अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, भिखारियों के प्रधानमंत्री जिनीवा पहुंच गए। कॉन्फ्रेंस दबा के शुरू की गई। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपने लंबे चौड़े डेलीगेशन के साथ पहुंच गए जिनीवा और कॉन्फ्रेंस की ओपनिंग हुई। इसी कॉन्फ्रेंस हॉल में हम भी करते रहे हैं काफ़ी चीज़ें, और अब इस कॉन्फ्रेंस हॉल में पूरी दुनिया के लोगों को जमा करके भीख मांगने का एक ज़बरदस्त सिलसिला शुरू हुआ। मैं आपको डिटेल बताता हूँ। पहले मैं ज़रा ये बलोचों के लीडर नवाबज़ादा हरबियार मरी साहब की ये ट्विटर पे इस हवाले से एक बात उन्होंने की है जो आपके सामने शेयर करूँगा। हरबियार मरी ने बोला है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म कशकोल लिए भीख मांगने जिनीवा पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2023 के पहले 10 दिनों के अंदर भीख मांगने का पहला दौर शुरू हो चुका है और आलमी बरादरी से $16.3 बिलियन मांगे जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद लिखा कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 7 दहाइयों में मकबूजा ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान से चोरी होने वाले ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के नेचुरल रिसोर्सेज लूटने के बावजूद अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने कंट्री को ठीक नहीं किया, तो ये $16.3 बिलियन भी क्या करेंगे सिवाय इसके कि गवर्नमेंटल लोगों के अकाउंट्स स्ट्रॉन्ग होंगे और वज़ीर जनरल्स ये लोग इसमें से खूब माल बनाएंगे और इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। तो बात तो बिल्कुल सही है कि होने वाला यही है कि एक मामूली मिसाल दे लें कि समा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की दौलत में 85% इंक्रीज़ हुई है दौलत। सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं उनकी 85% इंक्रीज़ हुई है दौलत, जबकि आम आदमी की ये हालत है कि जनाजा निकलने में बस अब कुछ बाकी रह गया है। आप ये देखें कि आटा लेने के लिए इस वक्त इतना बुरा हाल है कि लोगों को रोटी पकाने के लिए आटा नहीं मिल रहा। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये आटे का ट्रक जा रहा है और उसके पीछे लोग जा रहे हैं और आटा लेने के लिए घंटों लंबी लाइनों में खड़े होते हैं और सस्ता आटा मिल नहीं रहा। ये एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। आज से कुछ सालों पहले तक मुझे याद है कि पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट करता था। आज आटा नहीं है, रोटी बेसिक तरीन चीज़ है। सबसे बेसिक चीज़ जो है वो रोटी है। रोटी के लिए नहीं, मतलब लोग तरस रहे हैं। मुझे याद है कि मैं जब छोटा था तो हमारी नानी के घर के पास एक तंदूर होता था। तो कभी कभी ये होता था कि कोई ऐसी डिश बनती थी जिसमें तंदूर की रोटी खाई जाती थी। तो मैं तंदूर पर रोटी लेने जाता था, तो मुझे सही से याद नहीं, लेकिन 1 रुपये में मेरा ख्याल है 3-4 रोटी आ जाती थी। आज 50 रुपये का एक नान हो गया है, 50 रुपये का। आप इमेजिन करें कि इस मुल्क में आटे का इतना बड़ा बहरान है। कहने को तो पंजाब और तो कुछ देता नहीं है, एक आटा ही देता था और वो भी नहीं है अब। और ये जो आटे की जो इस वक्त क्राइसिस चल रही है ना, वो पंजाब में नहीं है। पंजाब मज़े से खा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कोई क्राइसिस आता है ना किसी चीज़ का, जैसे गैस का क्राइसिस आया तो कराची में गैस बंदी, कोयटा बलूचिस्तान जहाँ से सारी गैस आ रही है बंदी, सिंध से गैस आ रही तो कराची और सिंध में बंदी, KPK में बंदी। इलेक्ट्रिक का शॉर्टफॉल होगा, लोड शेडिंग होगी। लोड शेडिंग POK में होगी, जहाँ से सारी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है।
पंजाब को इन चीज़ों का इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन बाकी आम आदमी इस वक्त कोयटा का हाल ख़राब है। कोयटा के आटे के लिए लोग किस तरह तरस रहे हैं, ज़रा सुनिए ज़रा। सुबह 6 बजे से आते हैं इधर आटे के लिए, बच्चे उधर औरतें बैठी हुई है। अब लोग किसको मर्यादा सुना है, किसको बोले? खुद ही कुछ करना एक मुसलमान के लिए आराम है यार। अगर ये जादू तो हम लोग खुद किसी करते थे, अभी क्या करे, किसको दास मर्यादा करे यार? किधर जाएंगे हम लोग, ये बताओ ना हम लोगों को। एक बंदा दिहाड़ी करते हैं, 10 बच्चे खाने वाले किधर से लाए हम लोग? ये हम लोग बलूचिस्तान की हुकूमत है, रोड पे बैठे हैं सर्दी में यार, कहाँ जाए हम लोग भाई? किसको करे, किसको फरियाद करें हम लोग? बच्चे दिखा बोले, ये हमारे बच्चे बैठे रोड पे आटे के लिए यार। पैसे भी हम लोगों के साथ है, आटा नहीं मिल रहा। किसको फरियाद करे? ऐसा गवर्नमेंट है, ऐसा जुल्म है, जालिम गवर्नमेंट आ गया हम लोगों के पास। अजीज दोस्तों, ये उस मुल्क में हो रहा है आम आदमी का ये हाल, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने 165 मर्सिडीज गाड़ियाँ मंगवाने की इजाज़त दी है। ये 165 मर्सिडीज गाड़ियाँ मिनिस्टर्स, जनरल्स, जजेस, इनको बांटी जाएंगी, खाने को नहीं है। आम आदमी की जिंदगी हराम है। यकीन माने $500 की एलसी नहीं खुल रही इस मुल्क में, लेकिन इस मुल्क में 165 मर्सिडीज गाड़ियां मंगवाने की शहबाज शरीफ बेगैरत ने इजाज़त दे दी। ये हमारा, इसका अभी तक पता नहीं चल रहा कि ये किस, इसका ख़ानदानी नाम क्या है, जरदारी है कि भुट्टो है कि क्या है। ये बिलावल बचुंगड़ा, ये सिंध के सबसे बड़े जागीरदार का बेटा, पूरे पाकिस्तान को लूट रहे हैं ये ख़ानदान 50 साल से, 70 साल से, 60 साल से। जब से इसका नाना मिनिस्टर बना था 60s में, अर्ली 60s में, तब से ये ख़ानदान पाकिस्तान को लूट के खा गया है। इनकी दौलत में बेपनाह इजाफा हुआ है। ये बेगैरत का बच्चा, जिसको इंडिया का दर्द है, जहाँ पे कोई मसला नहीं है वहाँ का दर्द है, ये इनका अपना सिंध है, जहाँ पे जितना पाकिस्तान का पीरियड रहा है जब से पीपल्स पार्टी बनी है, हमेशा इनकी हुकूमत रही है। और सिंध का सबसे बड़ा हाल ख़राब है। ये अभी सिंध में गया अपने वोटर्स के बच्चों का दिल बहलाने। आप अजीज़ दोस्तों हैरान रह जाएंगे कि इसने बच्चों के पैरों में जूते नहीं हैं। जिन बच्चों के पास खड़ा होकर फ़ोटो सेशन करवा रहे हैं, उनके पैरों में जूते नहीं हैं। इसने $1800 का जॉगर्स पहना हुआ था। $1800 का जॉगर का मतलब ये है कि उस पूरे गांव में जहाँ पे ये बच्चों के साथ फोटो सेशन कर रहा है, उनके लिए नए अच्छे जूते आ सकते थे इसके अकेले के जॉगर्स की कीमत पे। इसको शर्म नहीं आती कि ये फ़ोटो सेशन करवा रहा है $1800 के जूते पहन के, और बाकी बच्चे सारे नंगे पांव खड़े हैं, और ये बूचर ऑफ गुजरात और ये और वो कर रहा है। इस बेगैरत को शर्म अगर होती ना तो ये चुल्लू भर पानी में डूब जाता, लेकिन इनमें शर्म हया है नहीं। क्यों? इसलिए कि ये माँ की तरफ से भुट्टो ख़ानदान का है, बेगैरत तरीन ख़ानदान ऑफ पाकिस्तान, और बाप की तरफ से जरदारी ख़ानदान से है, सबसे बड़ा डाकू पाकिस्तान का जरदारी। ये उस ख़ानदान का आदमी है जो कि फॉरेन मिनिस्टर बना हुआ है, जो पूरी दुनिया में 5 स्टार होटलों में रहता है, जो अपने प्राइवेट एयरक्राफ्टों में घूम रहा है, और ब्रांडेड, ये इसका एक जूते का नहीं है। अभी इसने पिछले दिनों एक ग्रीन जूते पहन के किसी के साथ बैठा था, वो ग्रीन जूते कोई $4-5 हज़ार के थे, ब्रांडेड। इनको तो शर्म आनी चाहिए सिंध की हालत देख के कि 16 साल से तो ये कंटिन्यूस हुकूमत कर रहे हैं सिंध में, और इनके एक एक मिनिस्टर हम तो यहाँ पे जानते हैं ना, इनके मंगी, मक्सी, तालपुर,
ये जितने सिंध के बड़े बड़े वडेरे खानदान हैं ना, जो मिनिस्ट्रियों में इस वक्त बैठे हुए हैं, इनके बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं। तो आम आदमी का बच्चा यहाँ पे पढ़ने आता है, हॉस्टल में ठहरता है, 1 साल यहाँ पे हॉस्टल मिलता है, इसके बाद आपको घर खुद लेना है किराए पे। फिर एक एक कमरे में 4-4 लड़के बेचारे रहते हैं, रात को फूड डिलीवरी और ये पिज़्ज़ा डिलीवरी और इसके काम करके अपना जैसे तैसे खर्चा पूरा करते हैं। इन लोगों के अपने महल जैसे घर हैं, बंगले हैं, इनके बापों ने खरीद के दिए हैं। और मैं कई जागीरदारों के बच्चों से राब्ते में हूँ, मैं हैरान होता हूँ जब आप इनकी शाम की महफिलें देखें। इनके बंगलों में प्राइवेट डांसर्स बुलाई जाती हैं, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान से। शराब के दौर चलते हैं इनके घरों के, मतलब एक एक जागीरदार के बच्चे के घर में जो यहाँ पे पढ़ने आया होता है, उसके घरों के बाहर आप देखेंगे तो फरारी, मर्सिडीज, पोर्श, वो गाड़ियां 4-4, 5-5 एक एक बच्चे के पास गाड़ी है कि जब जो मूड हो वो गाड़ी चलाएगा। ये पाकिस्तान से अपने इलाके से नौकर लेके आते हैं, गुलाम, क्योंकि सिंध में गुलामी बहुत ज्यादा है। हर जागीरदार का, इलाके का जो आम आदमी है वो इनका गुलाम है। वहां से 2 नौकरानियां, 2 नौकर लेके 4-4 नौकर यहां पे लेके आते हैं, उनके वीजे लगवा के। कोई सैलरी तो देनी नहीं होती ना भाई, वो 24 घंटे उनकी खिदमत करे। ये सिंध के जागीरदारों का हाल है, जिसका ये कुत्ते का बच्चा बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर बना हुआ है, जिसकी सिंध में 16 साल से कंटिन्यूस सरकार है और सिंध का सबसे बुरा हाल है। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के पास लास्ट रिपोर्ट के मुताबिक 4.5 बिलियन डॉलर की फॉरेन रिजर्व रह गई है। लेकिन हमारी आर्मी के पास 4.5 GB की वीडियोस मौजूद हैं। दिस इज द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। अजीज दोस्तों, जिनीवा जाने से पहले मैं आपको एक और छोटी सी खबर शेयर करूं कि ये जो सफ़ेद शेरवानी में खड़ा है ना, ये है सरदार तनवीर इलियास, POK का प्राइम मिनिस्टर। इस वक्त आर्मी के लोगों का सबसे बड़ा फाइनेंसियर ये बना हुआ है। अभी फैज़ हमीद, ISI का जनरल फैज़ हमीद की बेटी की शादी हुई, शाहाना तरीके से सारा फाइनेंसिंग सुना है, सारा फाइनेंसिंग सरदार तनवीर इलियास ने किया। और उस शादी की तकरीब में जनरल बाजवा भी पहुंचा है, सारे जजेस पहुंचे हैं, इवन अमेरिका से आसिम सलीम बाजवा जो बिलियंस ऑफ डॉलर लूट के चला गया था, वो स्पेशली आया इस शादी के लिए। सारी हायरार्की इस शादी में मौजूद थी जनरल फैज़ हमीद की, जिसका सुनते थे कि कोर्ट मार्शल होने वाला है। आज तक तो इस मुल्क में किसी आर्मी का ऑफिसर का कोर्ट मार्शल हुआ नहीं है। 71 की जंग हार के आए थे, पॉलिटिकल लीडरशिप उस वक्त जनरल याया खान की थी। ईस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश बना, उसमें ईस्ट पाकिस्तान का चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर पंजाबी था आर्मी का। जनरल नियाजी आर्मी की कमांड कर रहा था। जनरल टिक्का खान बुचर ऑफ ढाका जंग हार के आए, 93,000 फौजियों की पतलूनें उधर उतरवाई, किसी का कोर्ट मार्शल नहीं हुआ। जनरल हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट थी कि इनका कोर्ट मार्शल किया जाए, किसी का नहीं हुआ। तो जनरल फैज़ हमीद का कहाँ से होगा? लूट मार कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अब जिनीवा पहुंचे हैं, जिनीवा में इनको एक्सपेक्टेशन ये थी कि 14 से 16 बिलियन डॉलर जमा होंगे और इनके पास वहाँ पे अच्छे खासे पैसे जमा हो गए। सिचुएशन ये है कि फ्रांस ने, चार्ली हेब्दो ने एक और कार्टून
बनाया है मुसलमानों के हवाले से, लेकिन फ्रांस ने यहाँ पे $10 मिलियन देने का ऐलान किया जिनीवा में। शहबाज शरीफ ने पांव पकड़ के वो कबूल कर लिए। अब तक जो प्लेज हुई है वो है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने $4.2 बिलियन देने का ऐलान किया है। चाइना ने $100 मिलियन, अमेरिका ने $100 मिलियन, यूरोपियन यूनियन ने €100 मिलियन, जर्मनी $84 मिलियन, जापान $77 मिलियन, फ्रांस $10 मिलियन। ये ऐलानात अभी तक $8.2 बिलियन के प्लेजेस यानी ऐलान कर दिए हैं कंट्रीज़ ने शहबाज शरीफ को भीख के तौर पे देने के लिए। लेकिन सिचुएशन ये है कि इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। जब कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो तिलावत कलाम पाक की गई और उस तिलावत में ये कहा गया, कुरान की आयत पढ़ी गई कि या अल्लाह हम सिर्फ तुझसे मांगते हैं, तू ही देने वाला है और किसी से नहीं मांगते। और उसके बाद शहबाज शरीफ ने पूरी दुनिया से भीख मांगी, रो धो के सैलाब ने ये कर दिया, सैलाब ने वो कर दिया, और IMF और वो सब से भीख मांगनी शुरू कर दी। और इसके बाद पैसा आना शुरू हुआ। अब इसमें इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने $4.2 बिलियन देने का कहा है, लेकिन ये नहीं कहा है कि अभी दे रहे हैं। इन्होंने कहा 3 साल में देंगे, किस्तों किस्तों में। इसी तरह सब किस्तों किस्तों में आएगा। आज से कुछ महीनों पहले सऊदी अरब ने $3 बिलियन देने का ऐलान किया था। 1.2 बिलियन का पेट्रोल उधार पे देना था और $3 बिलियन, कई महीने हो गए अब तक नहीं दिया। तो ये ऐलान हो जाते हैं। और फिर ये एक और चीज़ है कि देखें, पाकिस्तान में है ना डॉलर की कमी है। तो वो डॉलर की कमी है ना इसलिए कि जो IMF से पैसा आया, सऊदी अरब से आया, फलां से आया, वो कैश नहीं आता, वो बैंकों में आता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र होते हैं। फिजिकली वहाँ पे डॉलर नहीं है। डॉलर की ज़बरदस्त स्मगलिंग चल रही है KPK में। अफ़गानिस्तान से आ रहा है, अफ़गानिस्तान से जा रहा है, अफ़गानिस्तान के थ्रू जा रहा है बाग यूरोप अमेरिका में, टोटल स्मगलिंग है। मुझे एक मेरे वेल इन्फॉर्म्ड दोस्त हैं, अंदर की खबर रखते हैं, काफ़ी एग्जेजरेटेड फिगर लगे मुझे, लेकिन उसने कहा कि 40 से 50 बिलियन डॉलर कैश में पड़ा है पाकिस्तान में। लोगों के लॉकरों में पड़ा है, लोगों के घरों में पड़ा है, बड़े बड़े जनरलों के, बड़े बड़े जागीरदारों के, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के और बड़े बड़े मीडिया हाउस के मालिकों के, और वो उन्होंने अपने पास रखे हैं और वो स्मगलिंग हो रही है। अब 40 से 50 बिलियन डॉलर एक बहुत बड़ा एग्जेजरेटेड फिगर लगता है, लेकिन बहरहाल उसने मुझे ये बताया, चले आप उसका आधा कर लें तो भी बिलियंस ऑफ डॉलर कैश में पड़ा है। और आम आदमी के जो 4.5 बिलियन 5 बिलियन डॉलर प्राइवेट बैंकों में पड़े हैं, उस पर गवर्नमेंट नज़र रख के बैठी है। अजीज़ दोस्तों, इस सिचुएशन में पाकिस्तान को बचने का क्या चांस है, ये मेरी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान अब कैसे बचेगा। हमारी हायरार्की जो है वो फर्स्ट क्लास लूट मार में लगी हुई है, और नीचे जो गरीब लोग हैं वो बेचारे पिस रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।